हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी और एलडीसी भर्तियों के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने दो महत्वपूर्ण ऑफिशियल ऑर्डर्स के रिगार्डिंग जारी किए हैं। जीडीसी और एलडीसी भर्तियों को लेकर यहां पे तय समय पर एग्जाम करवाने की बात की जा रही है। डिपार्टमेंट कोटे की भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 45 से 60 दिन के अंदर सीबीटी बोर्ड के जो भी एग्जाम है उनकी सारी कुछ प्रोसीजर करने की बात भी की जा रही है। और भी तमाम तरीके कई सारी बातें इन लेटर्स के अंदर लिखी गई है जीडीसी और एलडीसी भर्तियों के रिगार्डिंग। जीडीसी भर्ती आपको कब तक देखने को मिल सकती है, सबके रिगार्डिंग बात करने वाले। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, आप ओपन एग्जाम के लिए रेलवे के किसी ओपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीडीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बिना पीओक्यू प्रैक्टिस सेट लेना यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान नहीं होगा। तो पीओक्यू प्रैक्टिस सेट के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक की पास प्रो ले सकते हैं, जिसके ऊपर 2 दिन का आपको ऑफर चल रहा है। 19 और 20 यानी आज और कल 2 दिन ऑफर रहने वाला है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक, ईयरली टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मिल रहा है मात्र 351 रुपए। आप हमारा कूपन कोड सैन यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट इस पे ले सकते हैं। डायरेक्ट बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे कई सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, कई सारे टेस्ट आपको फ्री में मिलने वाले होते हैं। इसके अलावा आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल्स और सॉल्यूशन देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज लाइव टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनके लिए यहाँ पे फ्री टेस्ट रहने वाले हैं, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। 6 फ्री टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा और आप अपनी तैयारी को यहाँ पे फर्क सकते हैं कि आपकी कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपको जो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। अब देखिए दोस्त, सबसे पहली अपडेट है 13/2/2026 की। आरबी नंबर 15/2026 रेलवे बोर्ड का लेटर है। सभी जीएम वगैरह को ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर का नंबर है, ये है। सब्जेक्ट इसका है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द डिपार्टमेंटल प्रमोशन, इश्यू ऑफ मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर। ये नहीं, यहाँ पे एक मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर जारी किया गया है और इसमें जो डिपार्टमेंट एग्जाम्स वगैरह हैं, प्रमोशन वगैरह है, इसमें रिफॉर्म करने की, इसमें सुधार करने की बात की जा रही है। इसी की रिगार्डिंग ये लेटर है। यहाँ पे लिखा है विद ए व्यू ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द कंडक्ट ऑफ प्रमोशन एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन टाइम बाउंड मैनर। यानी जो आपकी डिपार्टमेंट कोटे की भर्तियां हैं उनको टाइम टू टाइम करने के लिए यहाँ पे लेटर जारी किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग पहले और भी कई सारे लेटर जारी ऑलरेडी हो चुके हैं। अकॉर्डिंगली ए मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर हैज बीन डिवाइज्ड एंड बीइंग इशूड फॉर इंफॉर्मेशन गाइडेंस फॉर ऑल कंसर्न। यानी यहाँ पे एक जो सभी जोनल रेलवेज के लिए गाइडेंस जारी की जा रही है। पहले देखिए, दिस मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर इज बोर्डली इंडिकेटिव इन द नेचर। यानी जो कैलेंडर यहाँ पे जारी किया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सभी के ऊपर इंप्लीमेंट हो। ये एक सांकेतिक जो है, आप इसको कह सकते हैं कि सांकेतिक कैलेंडर है, और while it may be adopted as far as possible, और इसको जो है आप अडॉप्ट करना चाहिए और इसके अंदर कई सारी चीजें जो है आप ऐड भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रेलवे और प्रोडक्शन चाहे तो जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है या जो सिलेक्शन कैलेंडर यहाँ पे दिया गया है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें आप कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस लेटर को जारी करके कई सारे साथी पूछे सर इसमें जीडीसी का भी मेंशन है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इसमें वही सब कुछ है कि हम यहाँ पे कैलेंडर वगैरह जारी कर रहे हैं और इसमें जोनल रेलवेज या फिर प्रोडक्शन चाहे तो इस कैलेंडर को विस्तृत बना के इसके अंदर जीडीसी की जो भर्तियां हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। ये नहीं, सीधा सीधा मतलब यह है कि रेलवे ने पूरा पावर जो है जोनल रेलवेज को दे दिया गया है कि आप अपने स्तर पे अपनी जो भी वैकेंसीज है, एलडीसी कोटे की हो या फिर जीडीसी कोटे की हो, आप सभी भर्तियां टाइम टू टाइम करी जाए और हम जो कैलेंडर यहाँ पे जारी कर रहे हैं उसकी भी आपको पालना करनी चाहिए। इसको इसमें आप जीडीसी भर्तियों को भी ऐड करके इसको और विस्तृत यहाँ पे बना सकते हैं। आगे लिखा है द कैटेगरी शोन अगेंस्ट ए मंथ इन मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर सजेस्टेड देयर द पैनल ऑफ द नोटिफिकेशन वैकेंसी शैल बी इश्यूड ड्यूरिंग दिस दैट मंथ। यानी आपकी जो भर्ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट कोटे की सभी भर्तियां दे रखी है, उसके आगे महीना दे रखा है, तो उस महीने के अंदर कोशिश करें कि आपका जो पैनल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाए। आफ्टर ब्रिंगिंग अबाउट मॉडल टेक्नोलॉजी इन द कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन, इट इज एक्सपेक्टेड द सीबीटी बेस्ड सिलेक्शन में बी कंप्लीटेड विद इन। ये यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है मॉडर्न, इसके अंदर सीबीटी मोड पे अगर कोई एग्जाम होता है तो उसको 45 से 60 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा एलडीसी कोटे की कोई भर्ती है तो उसको 90 दिन तक के समय के अंदर अंदर उसको कंप्लीट की जाए। द रेलवे और प्रोडक्शन सभी को जो है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। रेलवे में सुटेबली प्लान, रेलवे को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो ईसी वगैरह का टेंडर वगैरह था उसका भी प्लान पहले से तैयार रखे ताकि सीबीटी मोड की जो सिलेक्शन प्रमोशन कोटे की भर्तियां वो पूरी समय पे हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कैलेंडर भी इन्होंने दिया है, हालांकि इसके अंदर जीडीसी भर्ती का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है, लेकिन ऊपर आपने देखा कि वहां पे लिखा था कि जीडीसी भर्ती को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। और ये जो पूरा पावर जो
आपकी जोनल रेलवेज है उनको दे दिया गया है। अभी एलडीसी कोटे की भर्तियां यहाँ पे सभी सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, एसएनटी, ट्रैफिक ऑपरेटिंग है, कॉमर्शियल है और मेडिकल, सभी डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। कौन से महीने में कौन सी भर्ती कंप्लीट करवानी है? जनवरी में ये है, फरवरी में ये सारी भर्तियां हैं, मार्च में आपकी, अप्रैल में, मई में, जून में, यानी आपके पूरे 12 महीनों का, जैसे कि आपके ओपन वैकेंसी ओपन मार्केट की जो भर्ती आती है उसका कैलेंडर जारी किया गया था, वैसे कि वैसे आप इस कैलेंडर को मान सकते हैं कि मोटा मोटा टाइमलाइन यहाँ पे दे दिया गया है कि इस टाइम के दौरान आप इन भर्तियों की या इन डिपार्टमेंट की इन सभी भर्तियों को यहाँ पे कंप्लीट की जाए। तो एलडीसी की रिगार्डिंग था। जीडीसी की रिगार्डिंग ऐसा कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे आदेश दे दिया गया है कि जीडीसी भर्तियों को अपने स्तर पर कंडक्ट करवाए। अब देखिए दोस्तों, दूसरा और महत्वपूर्ण अपडेट 17/2/2026 के परसों के डेट का है। रेलवे बोर्ड का लेटर है ये, इस लेटर का जो नंबर है सभी जीएम वगैरह को ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका क्लैरिफिकेशन ऑन पैरा, यानी जो है क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि जो वैकेंसीज है उसके एडजस्टमेंट को लेकर, शॉर्ट फॉर एंड सिलेक्शन कोटा की जो वैकेंसीज है उनको लेकर, तो इसमें सिलेक्शन कोटे के अंदर आपकी जीडीसी, एलडीसी सभी भर्तियों का मेंशन यहाँ पे किया गया है। देखिए लिखा है, एन इश्यू रिगार्डिंग कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ फुल अनफिल्ड वैकेंसीज इन पैरा 124(1)(4) ऑफ द बोर्ड्स लेटर ऑफ P1 नंबर इस डेटेड के तहत, यानी इस लेटर का सार अगर मैं आपको यूं बताऊं तो कई सारी, इस बार आपने देखा होगा कई सारे जोनल रेलवेज ने यहाँ पे यूनियंस को रिप्लाई किया है कि हमने इस बार जीडीसी की भर्तियां कम निकालेंगे, या आप निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने जो है डायरेक्ट कोटे के अंदर इनको वैकेंसी को इंक्लूड कर लिया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट जो लेटर आप कह सकते हैं, यहाँ पे वही सारी कुछ चीजें मेंशन है कि जो डिपार्टमेंट कोटे की भर्तियां हैं उनको सेपरेट रखा जाए, उसके बाद में जो वैकेंसीज बचती है उनको आप ओपन मार्केट से निकालिए, या फिर डिपार्टमेंट कोटे की जो भर्तियां हैं जो जीडीसी वगैरह के माध्यम से नहीं भर पाती है उनको आप ओपन मार्केट में ले जा सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग लेटर देखिए, इट इज क्लेरिफाइड दैट wherever the vacancies remain unfilled in promotion quota the same may be carried forward to LDC GDC if any, यानी जो प्रमोशन कोटे की भर्तियां हैं और वो जीडीसी एलडीसी कोटे की है और वो खाली चल रही है तो उनको भरना चाहिए। इफ एनी एंड फर्दर अनफिल्ड वैकेंसीज, इसके बाद भी वैकेंसीज कुछ खाली रह जाती है, मे बी कैरिड फॉरवर्ड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उन भर्तियों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कोटे के तहत नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर निकाल सकते हैं। इन केस देयर इज नो एलडीसी जीडीसी, यानी अगर वहां पे किसी जोन की या किसी डिवीजन की बात करें जहां पे जीडीसी और एलडीसी की कोई भी भर्ती नहीं है, तो उसके बाद में अगर भर्ती नहीं है तो फिर सारी जो वैकेंसीज बची वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत निकाली जाएगी। देखिए लिखा है, दैट पोस्ट द अनफिल्ड वैकेंसीज मे बी diverted to direct recruitment has already been issued. This would entail that while planning the selections for the any category of post care should be taken to ensure that promotion quota, LDC, GDC, direct recruitment respectively are planned to be completely in that order. यानी यहाँ पे स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपकी जो ओपन मार्केट की भर्तियां जैसे हर साल का वैकेंसी यहाँ पे निकाली जा रही है, हर साल उनके सिलेक्शन कैलेंडर जारी हो रहे हैं, तो उसी के जो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आपकी जीडीसी और एलडीसी भर्तियों को भी कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि जीडीसी जो भर्तियां होती है वो ओपन मार्केट की जो भर्ती आती है उसके 25% पदों पे आपकी जीडीसी भर्तियां कम से कम आनी चाहिए। तो काफी समय से जीडीसी की भर्तियां देखने को नहीं मिल रही है और ओपन मार्केट की भर्तियां आपकी रेगुलर आ रही है, तो उसी के रिगार्डिंग यह है कि इस भर्तियों को भी इस रेस्पेक्टिवली यहाँ पे इनके साथ साथ ही कंप्लीट करवाई जाए, इनको सेपरेट रखा जाए। अगर इनसे पूरे पद नहीं भरते हैं तो नेक्स्ट जो भर्तियां रहेगी उनके अंदर आप इन पदों को ले जा सकते हैं। बाकी आप पहले डायरेक्ट इन भर्तियों को करवाए बिना इन कोटे के तहत जो वैकेंसी आती है उनको ओपन मार्केट से नहीं भरवा सकते हैं। साथ दोस्तों एक और अपडेट निकल के आ रहा है यहाँ पे जयपुर की तरफ से, एनडब्ल्यूआर के हेडक्वार्टर जयपुर है, यहाँ से सभी जो डिवीजन वगैरह इन सबको लेटर लिखा गया आरबी 12/2026 के रिगार्डिंग, और जनरल डिपार्टमेंट कंप्यूटर एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर अप 25% नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी इन ग्रुप सी कैटेगरी एक्सटेंशन ऑफ करेंसी अप टू 31/3/2028, यानी जो लेटर यहाँ पे जारी किया गया था रेलवे बोर्ड का उसी का हवाला दिया जा रहा है और उसी को एक तरीके से सजेस्ट किया जा रहा है, सभी तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि रेलवे बोर्ड ने ऐसा लेटर जारी कर दिया गया है कि पहले जो समय था 2026 तक जीडीसी चलेगी, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जीडीसी की जो स्कीम है अब 2028 तक आपकी चलने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीसी की भर्तियां अब 2028 तक नहीं आएगी, ये जो एक स्कीम है ये आपकी इस वो 2-2 साल या 1-2 साल इसको एक्सटेंड करते जाते हैं। जीडीसी की कोई शुरुआत से कॉन्स्टिट्यूशन का लिखी नहीं है, ये आपके 1993 के अंदर इस चीज को ऐड किया गया था जीडीसी स्कीम को प्रमोशन देने के हिसाब से, तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और अब इसको जो है 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए इसके रिगार्डिंग 1993 का जो पहला लेटर था वो भी इसके साथ में मेंशन है। तो ये थी दोस्तों जीडीसी भर्तियों के रिगार्डिंग तमाम अपडेट। और जीडीसी भर्तियां देखिए मैं पहले कह जा रहा कि जनवरी लास्ट तक या जनवरी में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी फरवरी खत्म होने को है, जीडीसी की भर्तियां आपको कहीं देखने को नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से लेटर वगैरह जारी हो रहे हैं, जिस हिसाब से कई जगह से यहाँ पे इंडेंट वगैरह भी जारी हुए हैं, तो जीडीसी भर्तियां देर सवेरे आएगी जरूर। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी यहाँ पे जारी रखिएगा। कोई भी अपडेट रहेगी तो आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगा। थैंक यू।